नमस्कार, आपका स्वागत है। और कच्चे तेल में आई तेजी से एक बार फिर मंदी की आशंका बढ़ी है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने ऑल टाइम हाईज बनाया, वहीं कॉमेक्स पर भाव एक साल की ऊंचाई पर पहुंचे हैं। एमसीएक्स पर चांदी भी 75,000 के पार निकल गई है। ऐसे में क्या जल्दी ही सोना 65 सर छुएगा और 2023 में कैसी रह सकती है चाल? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील एंड ऑगमोन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च निशा चनानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। प्राइस व्यू सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे। और प्रीतम, कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस? ऑल टाइम हाईज बन चुके हैं। फर्स्ट क्वार्टर इस साल का काफी बेहतरीन रहा। नए महीने नए क्वार्टर में किस तरह की मूवमेंट बनता हुआ देखेंगे? आई थिंक बहुत दिनों के बाद चित भी मेरी पट भी मेरी वाला सिचुएशन आ चुका है गोल्ड के लिए। कहीं तो सेफ हेवन डिमांड ड्राइव कर रहा है, नहीं तो कहीं पे कहीं ना कहीं फेड का इंटरेस्ट रेट कट्स के बारे में जो डिस्कशन है, कट्स तो खैर दूर की बात है, पॉज होने की बात हो रही है। दोनों ही चीज गोल्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हो रहा है। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ इसमें मनीषा की, देखिए जो भी रिसेशनरी ट्रेंड सेट इन होगा, रिसेशनरी ट्रेंड भी नहीं हो तो यदि स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, वहां पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ हेवन अपील ऑफ गोल्ड आ ही जाए और वो गोल्ड प्राइसेस को बहुत ही अट्रैक्टिव करके रहने वाले हैं। देखिए दो मेजर न्यूज थे गोल्ड के लिए। वन, कि इंटरेस्ट रेट हाइक कहां तक चलेगा और कब तक चलेगा, वो तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ ही चुका है जहां पे मुझे लग रहा है अभी थोड़ा थम जाएगा एंड थोड़े दिनों के बाद शायद से वापस उसको काटना भी शुरू करे। बट जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टोरी अभी प्ले आउट कर रहा है, जो गोल्ड को नेक्स्ट लेवल पे पुश करके लेके जाएगा, वो है सेफ हेवन डिमांड। हम लोगों ने देखा है कि लार्ज इकोनॉमिक डेटा अभी थोड़ा थोड़ा इंपैक्टेड होना शुरू हो गया है। जॉब्स डेटा हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी डेटा हो, बोथ इन यूरोप हो, यूएस हो या चाइना हो, हर एक जगह से सॉफ्टनिंग की आवाज आ रही है और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा गोल्ड सिल्वर को फ्रॉम अ सेफ हेवन पर्सपेक्टिव। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अभी भी रैली बाकी है। जब भी डिप आता है तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि गोल्ड सिल्वर में हम लोग इन्वेस्ट करके चल सके। एंड मुझे आप इंट्राडे के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता है कि गोल्ड 60,800 लेवल पे आता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 60,600 और टारगेट प्राइस रहेगा 61,100। ऑलराइट, यानी कि डिप्स पे खरीदारी की राय अभी भी बरकरार है यहाँ पर सोने के लिए। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस? इंट्राडे की बात करें और इस साल के टारगेट्स की बात करें तो दोनों ही नंबर्स क्या होंगे? इंट्राडे तो थोड़ा ओवरबोट दिख रहा है, तो आज कॉल नहीं है मेरे पास। थोड़ा ब्रॉडर टर्म में देखे तो जो नया ट्रबल सेंटर है, शायद कुछ कैनेडियन बैंक्स शॉर्ट सेलर की नजर में आए हैं। का भी एक रिटेल जो बड़ा बैंक है वो भी ऑलमोस्ट $48 बिलियन उसका मार्केट कैप डाउन हुआ। स्विस बैंकिंग और इसके पहले 3 रीजनल बैंक्स के हम प्रेशर देख चुके हैं। कल जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन का जो स्टेटमेंट आया कि अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस की असर सालों तक चलेगी, तो ये थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है। मीन्स के जो क्राइसिस अभी तक हमने नहीं देखी वो डिमैन साहब ने देख लिया है, तो मैं थोड़ा उस बात से सरप्राइज हूँ। बट जिस हिसाब से बिटकॉइन 28,000 को होल्ड कर रहा है, और भी जो रिस्क ऑन एसेट है वो भी काफी मजबूत है। सिल्वर इज स्पेशली डूइंग स्प्लेंडिड रन। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पैनिक कहीं ना कहीं मोड़ पे जो आ रहा है, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या मॉनेटरी फ्रंट पे हो, और शायद मार्केट ऐसा भी मान रहा है कि मार्केट ने बहुत कॉन्फिडेंट तौर पे मान लिया है कि एटलीस्ट 50 या 70 बेसिस पॉइंट 2-3 रेट कट शायद इस साल में आएंगे। गोल्ड शायद ये डिस्काउंट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड मॉनेटरी ईजिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट। ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं जैसे 64, 63, 64 और कॉमेक्स जब में हम कहीं 2150 समथिंग के प्राइस अगले 3-4 महीने में देखेंगे। यानी कि अगले 3-4 महीने यहाँ पर काफी बुलिश रह सकते हैं सोने के लिए। आज के लिए ऑफ कोर्स हम ओवरबॉट हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 24 घंटे में हम करीबन $40 से $50 की तेजी ऑलरेडी सोने में दर्ज कर चुके हैं। चांदी 5% बढ़ चुकी है और आज भी यहाँ पर सपोर्ट के साथ कारोबार है। रनिशा, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक बड़ा जो डिस्कशन अब बाजार में है, और जैसे बीरेन जी और प्रीतम ने कहा ही कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, रेट आगे यहाँ पर बढ़ते हुए ना नजर आए, ये सब चीजें फ्लाइट टू सेफ्टी, फ्लाइट टू इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी यहाँ पर सोने में आता हुआ देख चुके हैं।
बड़ी हेडलाइन ये भी है कि काफ़ी सारी कंट्रीज अब ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी रीजनल करेंसीज में कारोबार करेंगी, डॉलर में नहीं, जो कि एज ऑफ नाउ 80 to 90% ऑफ ऑल फॉरेक्स ट्रेड्स इन द वर्ल्ड है। ऑफ कोर्स शायद वो टाइम बहुत दूर है, लेकिन एक चर्चा 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब यहाँ पर इसमें हमने जोर पकड़ता हुआ देखा भी है। चाहे वो रशिया है, ब्राजील है, चाइना है, अब इस तरफ पुश और करते हुए नजर आए हैं। कितना फायदा आपको सोने में उस तरह से भी आता हुआ नजर आता है? जी मनीषा, आपने जो बात कही कि जो सेंट्रल बैंक्स है डॉलर से अपने रिजर्व्स में दूसरे एसेट क्लासेस को डाल रही हैं, जो जिसे कहा जाता है डी डॉलराइजेशन हो रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि सारे की सारी सेंट्रल बैंक्स इसी रुख में है। ओवरऑल जो सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व्स होता है उसमें आप देखेंगे तो 60% अभी डॉलर है, 20% यूरो है, 15% दूसरी करेंसीज है एंड 4 to 5% सिर्फ गोल्ड है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये चाहती हैं कि जिस तरह डॉलर की वैल्यू कम हो रही है वो उसमें डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, अपनी बैलेंस शीट को एंड गोल्ड का जो है वो रिजर्व बढ़ाए। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं काफी अच्छी सेंट्रल बाइंग भी हो रही है। और कल जिस तरह से ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई थी कि रशिया में पहली बार ऐसा हुआ है लास्ट मंथ कि चाइनीज युआन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो ज्यादा हुए हैं यूएस डॉलर के मुकाबले। तो ये दर्शाता है कि रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रंटियर कंट्री जो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। और हम लगातार देख रहे हैं रशिया से, चाइना से काफी गोल्ड की बाइंग हो रही है। ये हुआ एक फैक्टर जो गोल्ड की प्राइसेस को काफी सपोर्ट कर रहा है। दूसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है गोल्ड की प्राइसेस को वो है कि पिछले 14 सालों के बाद जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, पिछले एक साल में 500 बेसिस पॉइंट्स जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं वो काफी अहमियत रखते हैं ओवरऑल इकोनॉमी पे। एंड इसकी वजह से काफी कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, कुछ ना कुछ कैजुअलिटी आ सकती है, ये मार्केट का कहना है और ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 40-50 सालों में हम देखेंगे जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं या मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, हर बार कुछ ना कुछ क्राइसिस आते हैं और रिसेशन आता है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, दिस विल एंड अप इन रिसेशन। एंड इस साल के रिसेशन के जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड गोल्ड हमेशा से रिसेशन के जब शुरू होता है उसके पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो मुझे भी लगता है अभी गोल्ड में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक अभी भी टॉप आउट नहीं हुआ है, अभी भी ये बुल ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। राइट जी हाँ, काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जिनका सहारा सोना यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा। ईटीएफ्स की अगर बात करें तो 10 महीने की आउटफ्लोज के बाद नेट इनफ्लोज हमने मार्च के महीने में आते हुए देखी हैं बीरेन जी। और अगर सीएफटीसी का डेटा उठा के देखें तो नेट लॉन्ग्स यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में क्रिएट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट्स काफी गिरे हैं, लॉन्ग्स काफी बढ़े हैं, तो क्लियरली काफी तवज्जो सभी सेक्टर्स से हम यहाँ पर बाइंग की तरफ आता हुआ देख रहे हैं। अगर नेट लॉन्ग्स देखें गोल्ड में तो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितनी अपसाइड आप देखेंगे सोने में, जैसे आपने कहा, और आपने कहा कि चांदी में आपको और भी ज्यादा अपसाइड नजर आती है? अगर डॉलर के टर्म में देखेंगे तो गोल्ड ब्रॉडर फॉर्म में अभी भी फ्लैट मार्केट है, बट नॉन डॉलर एसेट्स में देखेंगे जैसे तुर्की लिरा में ये काफी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 70% अप है एक साल में। इसी तरह ये यूरो में, पाउंड में भी मजबूत है, इंडियन टर्म्स में भी काफी मजबूत है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि नॉन डॉलर फॉर्म में गोल्ड काफी आउट परफॉर्म करेगा। और जहां तक सिल्वर का सवाल है तो ये अपनी जो पिछली हाई थी $30 और उसके पहले 2011 में $48 की आई थी, उसे अभी भी नियरली 30-40% डाउन है। तो अगला जो रनअप है वो गोल्ड की तुलना में सिल्वर में थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। और दूसरा के स्विस बैंक में जो रिसेंटली हिकअप हुआ, जो मेल्टडाउन, तो जो महाजनों का महाजन, आम भाषा में हम कहेंगे, महाजनों का महाजन अगर सलामत नहीं है तो हम पैसा कहाँ रखेंगे। तो उसको देखते हुए भी टेंजिबल एसेट्स में सिल्वर थोड़ी बेटर ऑफ दिख रही है। ऑलराइट, तो सिल्वर में आप किस तरह के अप ट्रेंड्स बनता हुआ देख रहे हैं बीरेन जी? यहाँ पे क्या टारगेट्स हैं? 24-40